नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले एक आसान से प्रश्न से स्टार्ट किया जाए इसको। तो देखिए प्रश्न लिख रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए किसी काम को 30 डेज में कर सकता है और बी उसी काम को 20 डेज में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? देखिए इसका एक दो तरीके से हम लोग देखेंगे इसको। सबसे पहले तो एक शार्ट तरीका यही होता है कि दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। सबसे पहला इसका जो तरीका आसान सा होता है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे, तो फार्मूला होता है एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। अब एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 30 और वाई की वैल्यू दिया हुआ है 20 अपान 30 प्लस 20। अब यहां देखिए 3 दूना के 6, 600 आ गया और 30 20 50 हो गया ये। अब एक 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 60 को काट देंगे 12 दिन में। यानी दोनों यदि मिलकर कार्य को करें तो कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसका चौथा ऑप्शन सही था। दोनों यदि मिलकर काम को करें तो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। अब हम लोग इसको एक और तरीके से लगाएंगे। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न को आप एक ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए कि 30 और 20 है, ए उसको 30 दिन में कर रहा है, बी उसको 20 दिन में कर रहा है। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो आप पूरा काम 60 मान लीजिए। 30 और 20 का एलसीएम निकाल लेना होता है 60, तो पूरा काम आप 60 मान लेंगे। अब यहां देखिए ए लिख लीजिएगा और यहां देखिए बी लिख लीजिएगा। तो यहां ए और यहां बी। अब ए काम को 30 दिन में समाप्त करता है, काम आपने 60 बना लिया। तो ए की क्षमता निकालनी होती है। ए की क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य। क्षमता मतलब जब भी क्षमता की बात आती है, किसी आदमी की क्षमता निकालिए, तो आप इसको कहीं नोट कर जाइए। आप एक दिन में किया गया कार्य, ये इसमें नोट करने वाली बात है। जब भी क्षमता की बात करें तो एक दिन में किया गया कार्य उसी को क्षमता बोलते हैं। तो ए काम को 30 दिन में समाप्त करता है, तो ए की क्षमता कितनी होगी? 60/30। ए की क्षमता 2 होगी। 60 में आपको 30 से भाग दे देना है। अब देखिए पूरा काम आपने 60 मान लिया, तो यदि एक दिन में ए 2 काम करेगा तभी तो 30 दिन में 60 काम पूरा कर पाएगा। तो एक दिन में किया गया कार्य 2 काम, यानी एक दिन में ए 2 काम करेगा, ए की क्षमता 2 हो गई। इसी प्रकार बी की क्षमता निकालिए, तो 20 में 60 में 20 से भाग दे देंगे तो बी की क्षमता हो गई 3। तो ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3। क्षमता मीन्स एक दिन में किया गया कार्य। अब ए प्लस बी की यदि कुल क्षमता निकाली जाए तो ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3। तो ए प्लस बी की कुल क्षमता हो गई 5। ए और बी की कुल क्षमता 5 हो गई और काम कितना करना है? 60 काम करना है। तो क्षमता का मतलब हो गया एक दिन में किया गया कार्य। तो यदि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 60 काम है टोटल, तो कितना समय लगेगा? तो टोटल टाइम कितना लगेगा? एक दिन में 5 काम हो रहा है, एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 60 दिन में मतलब 60 काम करना है। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 60 में 5 से भाग दे देंगे, 12 दिन। यानी ए और बी यदि इसको मिलकर करें तो 12 दिन में समाप्त हो जाएंगे। काम समाप्त हो जाएगा 12 दिन में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि ए व बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन ज्यादा लगता है। ए व बी मिलकर काम को जितने दिन में समाप्त करते हैं, यदि ए अकेले करे तो उससे 4 दिन ज्यादा समय लगता है, और यदि बी अकेले वह काम करे तो 16 दिन ज्यादा समय लगेगा। तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में कर पाएंगे? आप पहले इस चीज को समझिए। देखिए प्रश्न को सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया प्रश्न है एक। तो अब जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी यदि काम को मिलकर x दिन में पूरा करते हैं, यदि ए प्लस बी मिलकर काम को x दिन में पूरा करते हैं, तो आपसे यदि पूछा जाए कि ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहां लिख रहा है कि यदि ए अकेले करेगा तो दोनों को जितना मिलके समय लगता है, ए उससे 4 दिन ज्यादा लेगा, अकेले कर देगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि ए को कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे x+4। ए को यदि अकेले काम करना हुआ तो उससे 4 दिन ज्यादा लगेगा। दोनों मिलके x दिन में, ए अकेले करेगा तो 4 दिन ज्यादा लेगा, x+4। और यदि आपसे पूछा जाए कि बी को कितना समय लगेगा, तो बी कह रहा है कि जितना दोनों को मिलके समय लगता है ना, उससे 16 दिन ज्यादा बी को लगता है। जितना दोनों को मिलके समय लगेगा उससे 16 दिन ज्यादा बी को लगेगा। तो ए प्लस बी मिलेंगे तो x दिन काम होगा, x दिन में काम कर लेंगे। ए अकेले करेगा तो 4 दिन ज्यादा लेगा, बी अकेले करेगा तो 16 दिन
ज़्यादा लेगा तो b + 16। तो अब आपको पूछ रहा है कि दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। ऑप्शन है देखिए 10 दिन, 12 दिन, 6 दिन और 8 दिन। एक सब देखिए आप इक्वेशन बनाइए पहले कि a + b के x दिन का काम बराबर a के x + 4 दिन का काम बराबर b के x + 16 दिन का काम। समझिए इसको, यहाँ पे a + b जितना x दिन में काम कर रहे हैं पूरा काम हो गया, उतना ही a x + 4 दिन में कर लेगा। अब वही काम b x + 16 दिन में कर लेगा। यहाँ पे a और b है क्या पहले बता दें, इसको नोट करिए आप पहले। जब ऐसे फार्मूला लगाया करें हम तो आप समझिए कि a क्या है और b क्या है। ये a एक दिन का काम है, a के एक दिन का काम है, और b क्या है, b के एक दिन का काम है। इस फार्मूले में जब इस फार्मूले का प्रयोग करें तो a लिखे तो आप समझिए कि a के एक दिन का काम है, और b लिखे तो समझिए कि b के एक दिन का काम है। बस इतना समझ जाना है। अब यहां से देखिए हम लोग दो इक्वेशन बनाने वाले, एक बार इसको बराबर कर दिया जाए तो a + bx बराबर a ब्रैकेट में x + 4, इसको बराबर करिए। इसको पहले खोलिए, कितना दिया हुआ है ax + bx, इसको खोलिए तो ax + 4a। अब देखिए ax से x काट दीजिएगा। अभी बताइए कितना हो गया, bx बराबर 4a। तो यदि हम a/b की वैल्यू निकालें तो यदि हम a/b की वैल्यू निकालेंगे, 4 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, x/4 आ गया। यदि a/b की वैल्यू निकालें तो x/4 आ जाएगा। थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, ये x/4 हो गया। इधर अब आ जाइए, तो पहले और दूसरे को बराबर किया गया, अब पहले और तीसरे को बराबर करेंगे। तो पहले और तीसरे को बराबर करेंगे तो इसका गुणा करिए, इसमें ax + bx, पहले को लिखेंगे खोलेंगे तो ax + bx, तो तीसरे को खोलिए bx + 16b। ठीक है, अभी देखिए bx से bx कट जाएगा और ax बराबर हो गया 16b। अब यहां से हम लोग फिर a/b की वैल्यू निकालेंगे। तो यदि a/b की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो 16/x हो गया। अब ये देखिए, ये a/b की वैल्यू और ये वाली a/b की वैल्यू दोनों बराबर कर देना है। तो x/4 बराबर 16/x हो जाएगा। x/4 = 16/x। a/b की दोनों वैल्यू बराबर कर देनी है। तो यहां पे x/4 और ये देखिए 16/x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² हो जाएगा। ये x² बराबर 64, x बराबर 8 दिन। यानी a और b दोनों मिलकर यदि काम करें तो 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही था। एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि a और b मिलकर काम को x दिन में समाप्त करेंगे तो a अकेले करेगा तो उससे 4 दिन ज़्यादा, और b अकेले करेगा तो उससे 16 दिन ज़्यादा। तो a + b के x दिन का काम बराबर a के x + 4 दिन का काम बराबर b के x + 16 दिन का काम। पहले और दूसरे को बराबर करके a/b की वैल्यू निकालेंगे, पहले और तीसरे को बराबर करके a/b की वैल्यू निकालेंगे। a/b के दोनों मानों को बराबर कर देंगे, x/4 बराबर 16/x। यहाँ से x की वैल्यू 8 दिन आ जाएगी। इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि a और b क्या है। तो a और b मतलब इसमें जो नोट करने वाली बात है बस यही है कि a और b क्या है। a मतलब a के एक दिन का काम है और b बराबर b के एक दिन का काम है। बस इतना सा इसमें ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए इसमें कह रहा है कि b व c मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। b और c मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा जाए पहले, b और c मिले तो काम कितने दिन में हुआ, 12 दिन। c व a उसे 8 दिन में पूरा करते हैं। c व a मिले तो काम 8 दिन में पूरा हुआ। और फिर कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिल गए a b c तो a + b + c हो जाएगा। इसमें तीनों यदि मिल गए तो a + b + c, तीनों मिलके उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है कि a + b यदि मिलके काम करें उसको तो कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। पूछ रहा है कि यदि a + b मिलके काम करें तो उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए b + c 12 दिन में समाप्त करते हैं, c + a एक साथ काम करेंगे तो 6 दिन में 8 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलके काम करें तो 12 दिन में समाप्त होता है। तो यदि a + b मिले तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे फिर देखिए 12, 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 12, 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो टोटल काम आप 24 मान लेंगे। तो टोटल काम आप 24 मान लेंगे तो देखिए b + c यहाँ लिखिएगा
तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई, 12 दूना के 24, 2। क्षमता का मतलब बी और सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। फिर से समझिएगा, 24 काम है, 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना होगा, 2 ही काम होगा ना, एक दिन में 2 काम होगा, 12 दिन में 24 काम। तो बी प्लस सी की क्षमता 2 हो गई। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सी प्लस ए लिखें, तो सी प्लस ए की क्षमता 8 से 24 में भाग दे देंगे, तो सी प्लस ए एक दिन में 3 काम करेंगे, यानी सी प्लस ए की क्षमता 3 हो गई। और यदि ए प्लस बी प्लस सी लिख दें यहाँ पे, तो आप 6 चौके 24, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 हो गई। बी प्लस सी की क्षमता, बी और सी की क्षमता मिला के 2, सी और ए की क्षमता मिला के 3, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता मिला के 4 हो गई। तो यदि आपसे कहा जाए कि आप ए की क्षमता बताइए, तो ये ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है और ये बी प्लस सी की क्षमता है। तो यदि इस ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को घटा देंगे तो ए की क्षमता बच जाएगी। 4 में से 2 घटा दीजिए, ए की क्षमता 2 हो गई, ए की क्षमता 2 हो गई। और यदि आपसे बी की क्षमता पूछे जाए, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी घटा देंगे तो बी आ जाएगा। तो अब ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए की क्षमता घटाइए, 4 में से 3 घटा देंगे तो बी की क्षमता 1 हो गई। तो ए की क्षमता 2 हो गई और बी की क्षमता 1 हो गई। अब आप बताइए कि ए प्लस बी पूरे की क्षमता कितनी हो गई। यदि आपसे कहा जाए कि ए और बी दोनों की क्षमता बताइए तो कितनी हो जाएगी, 2 1 3। ए प्लस बी की क्षमता 3 हो गई, यानी ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अच्छा, काम है कितना, 24, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 24/3, 3 8 24, यानी ए प्लस बी यदि काम को करें तो 8 दिन में समाप्त हो जाएगा ये काम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।